नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है पुनः उत्थान चैनल पर। हम यहां आपके साथ एक अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं। आज हम एक अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे, 108 नंबर और इसका अवचेतन मन पर प्रभाव। यह विषय न केवल रोचक है बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों 108 को हिंदू धर्म, योग और ध्यान में इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? यह संख्या हमारे जीवन के कई पहलुओं में गहराई से जुड़ी हुई है। क्यों माला में 108 मनके होते हैं? यह केवल एक संयोग नहीं है बल्कि इसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। क्यों योग और प्राचीन विज्ञान में 108 का इतना उपयोग होता है? यह संख्या हमारे प्राचीन ज्ञान और विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और क्या 108 हमारी सोच और अवचेतन मन को बदल सकता है? यह जानना अत्यंत रोचक होगा कि कैसे यह संख्या हमारे मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे 1. 108 का ब्रह्मांड और अवचेतन मन से संबंध। यह संबंध हमारे अस्तित्व के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। 2. 108 का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। यह संख्या विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल का काम करती है। और 3. 108 का उपयोग कर अपने अवचेतन मन को जागृत करने की गुप्त विधि। ये विधि आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। तो अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह यात्रा आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। देखिए, 108 कोई साधारण संख्या नहीं है। यह तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह हमारे चारों ओर है, प्रकृति में बुना हुआ है, ग्रहों की गति में, सूर्य की किरणों में। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही ले लीजिए। यह दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी यह भी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना है। यह महज संयोग नहीं है, यह तो ब्रह्मांड का गणित है, एक लय है, एक तालमेल है। हमारे ऋषि मुनियों ने वैदिक ज्ञान में इस सत्य को पहचाना। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा ही ये मानव शरीर। और 108 यह संख्या इस ब्रह्मांडीय और व्यक्तिगत ऊर्जा के बीच एक सेतु बनती है, एक संतुलन स्थापित करती है। अब बात करते हैं आपके और मेरे भीतर छिपे हुए उस असीम सामर्थ्य की, अवचेतन मन की। यह वह शक्ति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, चाहे वह हमारे विचार हों, हमारी भावनाएं हों या हमारे कार्य। 108 का सीधा संबंध हमारे इसी अवचेतन मन से है। यह संख्या हमारे भीतर की गहराइयों को छूती है और हमारे मन को एकाग्र करने में मदद करती है। हमारा अवचेतन मन वह दोहराव को जल्दी ग्रहण करता है। जब हम किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है। जब हम किसी मंत्र को 108 बार जपते हैं तो वह ध्वनि व कंपन गहराई से हमारे अवचेतन में उतरता है। यह प्रक्रिया हमारे मन को स्थिर और शांत करती है। हमारे शरीर में 108 ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें नाड़ियां कहते हैं। ये नाड़ियां हमारे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं और हमारे जीवन शक्ति का स्रोत होती हैं। ये नाड़ियां मंत्रों की ध्वनि से, सकारात्मक विचारों से जागृत होती हैं। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो ये नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। और जब ये जागृत होती है तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाती है। AUM, इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण जब हम 108 बार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरंगें स्थिर हो जाती हैं, मन शांत होता है और हमारे विचार स्पष्ट हो जाते हैं और अवचेतन मन सक्रिय होने लगता है। यह सक्रियता हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष की ओर ले जाती है। 108 का महत्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं है, यह तो विज्ञान भी स्वीकार करता है। फिबोनाची अनुक्रम, गोल्डन रेशियो ये ब्रह्मांड की संरचना का आधार है और 108 इनसे जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर में 108 महत्वपूर्ण दबाव बिंदु होते हैं, जिन्हें योग और प्राणायाम के द्वारा सक्रिय किया जा सकता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो 108 बार श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास करते हैं, जिससे हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहता है। मंत्र जाप, यह ध्वनि विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। जब हम 108 बार किसी मंत्र का जाप करते हैं
तो ध्वनि तरंगे हमारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बनाती हैं, जो हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती है। अब सवाल यह उठता है कि हम 108 का उपयोग अपने जीवन में कैसे लाएं? 108 का महत्व सिर्फ एक संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार रखता है। यह संख्या हमारे अवचेतन मन को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कैसे अपने अवचेतन मन को जागृत करें? इसके लिए हमें अपने मन को शांत और स्थिर करना होगा। ध्यान और मंत्र जाप इस प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। इसके लिए सरल उपाय है मंत्र जाप। मंत्र जाप से मन की एकाग्रता बढ़ती है और अवचेतन मन को जागृत करने में मदद मिलती है। सुबह और रात शांत मन से बैठ जाएं और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। AUM नमः शिवाय। यह मंत्र आपके मन को शुद्ध करेगा, नकारात्मकता को दूर भगाएगा और अवचेतन मन को सक्रिय करेगा। यह मंत्र आपके मन को शुद्ध करेगा, नकारात्मकता को दूर भगाएगा और अवचेतन मन को सक्रिय करेगा। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 108 मनकों वाली एक माला लें। माला का उपयोग मंत्र जाप में एकाग्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। हर मनके पर ध्यान केंद्रित करते हुए भावनाओं के साथ मंत्र का उच्चारण करें। हर मनके पर ध्यान केंद्रित करते हुए भावनाओं के साथ मंत्र का उच्चारण करें। यह अभ्यास आपको शांति प्रदान करेगा और आपके अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाएगा। यह अभ्यास आपको शांति प्रदान करेगा और आपके अवचेतन मन को शक्तिशाली बनाएगा। जब आप नियमित रूप से इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छा को 108 बार दोहराएं। यह प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्यों की ओर केंद्रित करेगी। मन में दृढ़ संकल्प लें कि आप उसे प्राप्त करेंगे। यह संकल्प शक्ति आपके अवचेतन मन को उस दिशा में ले जाएगी। यह संकल्प शक्ति आपके अवचेतन मन को उस दिशा में ले जाएगी। जब आप अपने मन में दृढ़ संकल्प लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को सक्रिय करते हैं। ध्यान और प्राणायाम ये भी 108 की शक्ति को अनुभव करने के सरल उपाय हैं। प्राणायाम से श्वास की गहराई बढ़ती है और मन को शांति मिलती है। रोजाना 10 मिनट ध्यान करें और 108 बार गहरी सांस लें। यह अभ्यास आपके मन को स्थिर करेगा और अवचेतन मन को जागृत करने में मदद करेगा। चैप्टर 5। अब मैं आपको एक गुप्त विधि बताने जा रहा हूं जो 108 की शक्ति को आपके जीवन में लाएगी। यह विधि है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की। एक शांत स्थान पर बैठ जाएं, अपने सामने एक दीपक जलाएं, एक कागज लें और उस पर 108 नंबर लिखें। अब इस मंत्र का जाप करें। AUM ह्रीं क्लीं नमः। यह मंत्र आपके अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। अब अपनी आंखें बंद करें और 108 सेकंड तक अपनी इच्छाओं को महसूस करें। उन्हें अपने जीवन में घटित होते हुए देखें। ब्रह्मांड से उन्हें अपने जीवन में लाने का संकल्प लें। यह अभ्यास आपको अद्भुत परिणाम देगा। चैप्टर 6। 108 नंबर का उपयोग सदियों से अनेक संस्कृतियों में होता आया है। योग में सूर्य नमस्कार के 108 चक्र होते हैं। ध्यान में माला के 108 मन के होते हैं। हमारे वेदों में, पुराणों में 108 उपनिषद हैं। 108 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। यह संख्या हमारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि जापान में भी 108 को शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। वहां के मंदिरों में नए साल की शुरुआत में 108 बार घंटा बजाया जाता है, जिससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चैप्टर 7। मित्रों, 108 केवल एक संख्या नहीं है। यह तो ब्रह्मांड और आत्मा का गहरा संबंध है। इसे अपने जीवन में अपनाएं, इसके रहस्यों को जानें और अपने अवचेतन मन को जागृत करें। सर्वम खलविदम्बरा। यह सब कुछ ब्रह्म है। हम सब एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। 108 की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मैं आपके जीवन में शांति, सफलता और दिव्यता की कामना करता हूं। उत्तरो, अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक यात्रा के साथ।
तब तक के लिए सकारात्मक रहें और 108 की शक्ति का अनुभव करें। AUM शांति, शांति, शांति।